पारा। भाव के साथ एक बार भी नाम लेने से प्राणी का कल्याण हो जाता है। बिन भाव के तो कुछ मिलता ही नहीं, बिन भाव के तो बाजार में कुछ मिलेगो ना है। दुकान पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज खरीदें तो क्या कहते हैं, भैया क्या भाव दी, कहते हैं ना। तो बिन भाव के तो कुछ है नहीं। जब बिन भाव के 2 किलो आलू नहीं मिलते बाजार में, 2 किलो आलू खरीदने के लिए वे कितने आओ भाव ताव करने पड़ते हैं, तो भगवान बिन भाव के कैसे मिल जाएंगे। तो आइए वक्तव्य प्रारंभ करें, उससे पूर्व भगवान नाम कीर्तन का हम चिंतन स्मरण गायन करें। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। जय हो। ताली बजा के बाद खड़ी है भक्त तुम्हारी, द्वार खड़ी है भक्त तुम्हारी, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़ी है भक्त तुम्हारी। अपनी दया के खोलो द्वारे, 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 अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हाँ पूर्ण हो भी सब काम, दयालु दया करो। तू पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम जय हो। दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण हरि राम दयालु दया
करो। मैं तो जपू सदा तेरा दोनों हाथ की ताली बजाते हुए दयालु दया करो। हो मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो श्री राधे। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो मुझे, जय हो। दास बना लो मुझे, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। ओ मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। जो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। पहुँचा दो मुझे, पहुँचा दो मुझे, पहुँचा लो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपू जदू, मैं तो जपू जदू, मैं तो जपू सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 हरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगल में जगत पिता जगदीश्वर की बांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का सतत चिंतन। हेलो श्री राधे। मंच पर उपस्थित समस्त विप्रबंध, श्री राधे। संगीत संगीताचार्य बंधु एवं हेलो श्री राधे। मुख्य यजमान के आसन पर आसीन पूजनीया माता जी, नो टॉकिंग पंचायत नाए होएगी। मुख्य यजमान के आसन पर आसीन पूजनीया परीक्षित जी, उनको व उनके समस्त परिवार को एवं सुदूर क्षेत्रों से पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तगण, श्रद्धामयी माताएं बहनें, मैं इस व्यासपीठ से सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस व्यासपीठ से मैं यजमान परिवार को अनंत शुभकामनाएं करता हूँ। यजमान परिवार के श्रद्धा के आगे आज भगवान भी विचार कर रहे होंगे। क्यों? भगवान की कथा के प्रति अटूट श्रद्धा हमारे सम्माननीय परीक्षित जी महाराज, परमादरणीय श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी जी, जो समय के कारण अस्वस्थ हुए और कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थ हुए, वर्तमान में वो यहाँ हैं भी नहीं। दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कथा के प्रति ऐसी श्रद्धा, बोले मैं रहूं या ना रहूं, कथा रहनी चाहिए, कथा होनी चाहिए, कथा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा। नहीं तो आज के समय में, कलयुग में तो लोग पूजा पाठ ना करने का बहाना ढूंढते हैं। बच्चे से कह दो बेटा मंदिर में आरती कर दो, तो कहता मम्मी तुम ही कर दियो। पूजा पाठ ना करना पड़े, मंदिर ना जाना पड़े, कथा ना सुनना पड़े, ऐसा प्रयास हम लोग करते रहते हैं। लेकिन धन्य हैं हमारे परीक्षित जी, जो यहाँ ना होते हुए भी कथा का सुंदर स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। खुद ना होते हुए भी
और अन्य लोग कथा से वंचित ना हों, ऐसी व्यवस्था के साथ यहाँ पर आयोजन करवा रहे हैं। मैं इस व्यासपीठ से भगवान से आरोग्यता की प्रार्थना करता हूँ। श्री ठाकुर जी शीघ्र ही स्वस्थ हो करके उनको वापस कथा मंडप में लाएं और आप समस्त लोग भी ऐसे भक्त के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। यद्यपि उनके ही प्रयास से, उनके ही समस्त प्रयासों से ये कथा उनके पास लाइव पहुंच रही होगी, भले ही वो अस्पताल में होंगे लेकिन ये कथा वहां से जरूर देख रहे होंगे। यूट्यूब, फेसबुक लाइव कथा प्रारंभ है और वो आनंद अवश्य लेंगे। और श्री ठाकुर जी महाराज उनको जरूर ही शीघ्र ही अपने मंडप में, कथा मंडप में लाएंगे। दिव्य है ये भागवत जी की कथा। शास्त्र में लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। व्यास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब उसको भागवत कथा प्राप्त होती है। हम लोगों को भागवत सुनने का, भागवत कराने का अगर विचार आए, अवसर मिले, तो हम लोग ये जान लें कि हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं। पुण्यों के फलस्वरूप भागवत कथा हमको प्राप्त होती है। इसलिए कथा सुनने का, कथा कराने का कोई भी अवसर, कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। जो हमारे मौसा जी ने, चतुर्वेदी जी ने किया है, प्रत्यक्ष करके दिखाया, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए ये दिव्य आयोजन करवा रहे हैं। एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि मैं बहुत ज्यादा अस्वस्थ हूं, कानपुर से रिफर दिल्ली जा रहा हूं, कथा बढ़ा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक बार शुभ काम टल जाता है तो फिर पता नहीं कब हो। इसलिए हमारे विद्वान कहते हैं कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ संकल्प अगर मन में आए तो शीघ्र ही करना चाहिए। और भागवत कथा तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों के बाद हमको मिलती है। आज हम सब लोग बैठे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसमें हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं जो आज हम यहाँ बैठे हैं, इस मंडप में बैठे हैं। भागवत है क्या जिसको हम लोग, जिसका आयोजन करवाते हैं, लाखों लाखों पैसे खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, तो ये भागवत आखिरकार है क्या? किसी ने पूछा कि भागवत क्या है? एक लोग बोले इसमें कथाएं भरी हैं, ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की, वामन जी की, आदि आदि, तो ये भागवत है। लेकिन विद्वान कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वास्तविक में भागवत किसको कहते हैं? बोले भगवता प्रोक्तम सावई भागवतम।
भगवान ने जो कहा वो भागवत है। भगवान ने अपने मुंह से जो बोला वो भागवत, भगवता प्रोक्तम। तो भगवान ने श्री नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए चतुश्लोकी भागवत के। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार श्री वेद व्यास ने किया। तो भगवान ने जो अपने मुंह से ब्रह्मा के सामने बोला वो भागवत हो गया। अथवा भगवान ने जो किया वो भागवत। भगवान ने इस धरती पे आकर के कौन कौन से अवतार लिए, कौन कौन से चरित्र किए, जो भी चरित्र किए वो सभी चरित्र भागवत अथवा भगवता प्रोक्तम। भगवान का जो हो गया वह भी भागवत। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। भगवान ने जो कहा वह भागवत, भगवान ने जो किया वो भागवत, और भगवान का जो भक्त हो गया वो भी भागवत। इस पुराण में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं वो लीलाएं भरी पड़ी हैं। इस पुराण में भगवान के कौन कौन से भक्त हुए हैं उन भक्तों का चरित्र भरा पड़ा है। इसलिए अब भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र कथा के रूप में गाया गया है। सबको मिलाकर के एक कथा बनाई गई है। इसको कहते भागवत कथा। और ये है कैसी? बोलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है। इसको भागवत ज्ञान गंगा कहा जाता है। ये भागवत गंगा है। कथा तो गंगा के स्वरूप ही होती है। बोले गंगा कैसे हो गई? गंगा तो एक ही है, जो हिमालय से निकल के बहती है वही गंगा है। भागवत गंगा कैसे हो गई? गोस्वामी बाबा अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, 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 पूछो रघुपति, पूछो रघुपति, पूछो रघुपति। सकल लोक जग पावनी गंगा। कैसी गंगा है ये? सकल लोक जग पावनी गंगा। अभी आपको एक गंगा के बारे में पता था कि वो गंगा है
कानपुर बिठूर जाओ, डुबकी लगाओ, वो तो गंगा है ही, लेकिन एक ये भी गंगा है, भगवान की कथा रूपी गंगा। दो गंगा है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? उस गंगा में स्नान करना हो तो उस गंगा के पास आपको जाना पड़ेगा। किसी महात्मा ने, किसी आचार्य जी ने कह दिया कि गंगा नहाओ, गंगा नहाने से कल्याण हो जाएगा। तो अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो, गंगा स्नान करना चाहते हो, तो गंगा के पास जाना पड़ेगा। गंगा आपके घर नहीं आएगी आपको स्नान कराने। और उस गंगा में स्नान करने के लिए जब जाओगे तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो गंगा में स्नान करने के लिए तुम्हें श्रद्धा की जरूरत है। जब श्रद्धा होगी तभी तुम गंगा में स्नान करने जाओगे। और श्रद्धा नहीं होती है तो गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी गंगा को नमस्कार नहीं करते हैं। तो पहली चीज तो गंगा मैया में स्नान करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात, समय होना चाहिए। समय निकालो एक दिन का, तब गंगा स्नान करने जाओ। तीसरी बात, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। गंगा में इतनी दूर जाने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि सर्दी में भी ठंडे पानी में हम स्नान कर सकें। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो सर्दी में गंगा के किनारे मकर संक्रांति में पहुंचे और दूर से ही हर हर गंगे करते हैं, बस 2 बूंद डाल लेते ऊपर, हे गंगा मैया बस पवित्र करना, डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। और चौथी बात, पास में धन भी होना चाहिए। पैसा खर्च करके वहां तक जाओ, फिर वहां स्नान करो, फिर वहां घाट पे ब्राह्मणों को दान करो। तो 4 चीजें जब होंगी तब उस गंगा में नहाने जाओगे। और उस गंगा में नहाने के बाद में हमारा तन पवित्र होता है, मन पवित्र नहीं होता। सोचो कि गंगा में स्नान कर लेंगे, कई लोग स्नान करते हैं, लाखों लाखों की भीड़ लगती है। गंगा मैया में स्नान करने से तन पवित्र होगा, मन नहीं पवित्र होगा। और तन पवित्र होने से भगवान मिलेंगे ये गारंटी नहीं है। भगवान कब मिलते हैं? भगवान कब मिलते हैं? भगवान कहते हैं तन पवित्र हो अथवा ना हो, मैं तो उसी को मिलूंगा। किसको मिलोगे प्रभु? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मोहि पावा, मोहि पावा, सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मैं किसको मिलता हूं? बोले निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल हो गया है मैं उसको मिलता हूं। तन निर्मल से नहीं, 3 बार स्नान कर लो तो मैं मिल जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। तो उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, तब वहां जाने के बाद डुबकी लगाओगे, तन पवित्र होगा। लेकिन ये भागवत की गंगा, उस गंगा को तुम बुलाना चाहो कि मेरे दरवाजे आ जाओ, नहीं आएगी। उसका एक निश्चित भूखंड है, वो वहीं से होकर के बहेगी। लेकिन भागवत की गंगा, कथा की गंगा तो जहाँ चाहो वहीं आ जाती है स्नान कराने के लिए। हमने चाहा तो असालतगंज में आ गई स्नान कराने के लिए, गंगा बहने लगी, प्रारंभ हो गई। और इस गंगा में, कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धा हो चाहे ना हो, वैसे ही बैठ जाओ। श्रद्धा है कि नहीं है, बैठे हैं, भले ही झपकी ले रहे हैं घूंघट मार के, फिर भी कल्याण करती है।
जितना समय हो उतना सुन लो। और मन पवित्र कब होता है? बोले ए तस्माद परम किंचन मना शुद्ध न विद्यते। व्यास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति भागवत कथा को नहीं सुनता है तब तक उसके मन की शुद्धि नहीं होती, और जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, मन पवित्र नहीं होता, तब तक भगवान मिलते नहीं। एक संत गाते हैं, का हुई है जगंगा हनाई से, क्या हुई है जगंगा हनाई से, जब मन में बसे ना सीताराम जी। का हुई है जगंगा हनाई से, जब मन में बसे न सीताराम जी। क्या हुई है जगंगा हनाई से, जब मन में बसे ना सीताराम जी। क्या हुई है यह गंगा नहाए से, जब मन में बसे न सीताराम जी। जब मन में बसे ना सीताराम जी, जब मन में बसे न सीताराम जी। जब मन में बसे ना राधे श्याम जी। जब मन में बसे न सीताराम जी। का हुई है, का हुई है, का हुई है जमाला घुमाए से, जब मन में बसेला सीताराम जी। हाँ, हुई है जमाला घुमाए से, जब मन में बसेला सीताराम जी। गंगा नहाए से, जब मन में बसेला सीताराम जी। हुई है गंगा नहाए से, जब मन में बसेला सीताराम जी। जब मन में बसेला सीताराम जी। जब मन में बसेला सीताराम जी। जब मन में बसे ना राधे श्याम जी। जब मन में बसे राधे श्याम जी। जब मन में बसे ना सीताराम जी। जब मन में बसे हो सीताराम जी। जब मन में बसे ना राधे श्याम जी। जब मन में बसे हो राधे श्याम जी। हुई है, हाँ हुई है, का हुई है, हाँ हुई है, हाँ हुई है जमाला घुमाए से, जब मन में बसेगा सीताराम जी। हुई है जमाला घुमाए से, जब मन में बसेगा। एका हुई है जे गंगा नहाए से, जब मन में
बसे न सीताराम जी। तो मेरी माँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि जब तक मन पवित्र नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, कितने भी माला घुमा लो, कितना भी गंगा नहा लो, कुछ होने वाला नहीं। तो मन पवित्र कैसे होगा? बोले एतस्माद् परम किंचन। देखो, भगवान की कथा सुने बिना और किसी साधन से मन पवित्र हो नहीं सकता। भागवत कथा ऐसी गंगा है जहां चाहो जब चाहो वहां आ जाती है स्नान कराने के लिए। दिव्य है ये गंगा। इसमें 4 अक्षर हैं, भा गा बा ता। किसी ने पूछा कि महाराज जी इन 4 अक्षरों का मतलब क्या है? भा गा बा ता। विद्वान कहते हैं भागा वाता का बहुत बड़ा अर्थ है। क्या अर्थ है? बोले पहला अक्षर है भा। भा का मतलब होता है भा भारते भूषणत्व में तत। दूसरा अक्षर है गा। गा का मतलब है गा गतिर यस्य दुरतयः। तीसरा अक्षर है बा। वा का मतलब होता है वा वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु। चौथा अक्षर है ता। ता का मतलब है ता तरणी भव वारिधि। क्या मतलब? बोले पहला अक्षर भा भारते भूषणत्व में तत्। जो नित्य भगवान की कथा सुनता है, नित्य भगवान के चरणों में लगा रहता है, नित्य भागवत जी से श्रद्धा करता है, तो उसकी एक जगत में अलग पहचान हो जाती है। वो जगत में एक अलग प्रकार से दिखने लगता है। जैसे आभूषण दूर से चमकता है, वैसे ही कथा से प्रेम करने वाला भक्त भी दूर से दिखाई पड़ता है कि ये भक्त है। माथे पे तिलक, गले में कंठी आदि आदि चिन्हों से दूर से दिखाई पड़ने लगता है, ये भगवान का भक्त है। भा भारते भूषणत्व में तत्। भागवत जी का दूसरा अक्षर है गा। गा का मतलब क्या है? बोले गतिर यस्य दुरतया। बड़े बड़े ऋषि मुनि घर छोड़ करके जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं। जो गति उन त्यागी तपस्वियों को नहीं मिल पाती है, वो गति एक साधारण सा प्राणी भागवत सुनने से प्राप्त कर लेता है। सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। जो गति जंगल में जाने के बाद, तीर्थ करने के बाद, योग दान समाधि लगाने के बाद महात्माओं को नहीं मिल पाती, वो गति व्यक्ति भागवत कथा सुनने से प्राप्त कर लेता है। गा गतिर यस्य दुरतयः। तीसरा अक्षर है बा। बा वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु। ये भागवत सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद आदि आदि ग्रंथों से श्रेष्ठ भागवत है ये। क्यों? ये श्रेष्ठ क्यों है? बोले भैया, अन्य ग्रंथों को हम सुनेंगे, अन्य ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा, हम ज्ञानी तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञानी होने के बाद हमारा कल्याण हो जाएगा, ये निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना, तो ज्ञान में अभिमान होने का डर रहता है। ज्ञानी व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, और अगर अभिमान हो गया तो उसका पतन हो जाता है। और भागवत की जो पुराण है, भागवत की जो कथा है, इसमें ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य भी मिलता है, और सबसे बड़ी चीज कि इसमें भगवान की भक्ति मिलती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से समन्वित है ये भागवत है। भगवान की भक्ति मिलती है, और भक्ति अगर है तो चाहे वो सबरी का घर हो, बानर भालू हो,
गिद्धराज मांस भोजी जटायु हो, कोई भी हो, भक्ति जिसके अंदर आ गई भगवान उसके अंदर आ ही जाते हैं, भगवान उसका कल्याण कर ही देते हैं। और भागवत कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य है। जो इसको सुनेगा उसको भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी मिलेगा और संसार से वैराग्य भी मिलेगा। इसलिए ये श्रेष्ठ है। बड़े से बड़ा निर्मोही, बड़े से बड़ा निर्दयी भी भागवत कथा सुनने से भगवान का भक्त हो जाता है। चौथा अक्षर है ता। ता तरणी भवबारिधि। बोले ये भागवत कथा जो है ना, ये हमको संसार सागर से पार लगा देती है। ये जो भव सागर है ना, इस संसार रूपी सागर से बड़े आसानी से ये भागवत कथा हमको पार लगा देती है। किसी नदी को, किसी सागर को, किसी समुद्र को पार करना हो तो काहे की जरूरत पड़ेगी? बोले या तो तुम अच्छे तैराक हो, और बड़े बड़े तैरने वाले भी डूब जाते हैं कभी कभी, या तो किसी पुल के द्वारा जाओ और या तो किसी नाव में बैठ जाओ। अगर किसी साफ समुद्र को, किसी तालाब को, किसी नदी को पार करना है तो नाव में बैठो, पार हो जाओगे। अब बोले नाव भी ऐसी होनी चाहिए, मजबूत नाव होनी चाहिए। कभी कभी पेपर में खबर पढ़ते हैं कि गंगा में नाव डूब गई और इतने इतने लोग डूब के मर गए। तो कभी कभी नाव भी डूब जाती है, तो पार कैसे जाएं? बोले नाव में तो बैठो, लेकिन ऐसी नाव में बैठो जो हमें आसानी से पार लगा दे। तो ऐसी नाव कौन है जो हमें इस संसार सागर से पार लगा दे? बोले भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर जो पार जो चाहा। भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताका दृढ़ नामा। राम कथा ताका दृढ़ नामा। भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर भव सागर भव सागर। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि इस संसार सागर को अगर पार करना चाहते हो तो बोले कैसे पार होगे? बोले कि पार जाने के साधन तो बहुत हैं। कई लोग इस संसार से तर जाने के लिए घर छोड़ देते हैं, महात्मा बन जाते हैं। कई लोग तीर्थ करते हैं, कई लोग दान करते हैं, कई लोग व्रत करते हैं, कई लोग तपस्या करते हैं कि हे प्रभु मुझे तार लो, मुझे तार लो। लेकिन ये साधन करने के बाद में भी कभी कभी पतन हो जाता है। लेकिन जो भगवान की कथा रूपी नौका में बैठ गया, जिसने एक बार कथा का आसरा ले लिया, कथा से जीवन जोड़ दिया, तो बोले ता तरणी भवबारिधि। ये भागवत कथा संसार सागर से पार करने वाली है। किसी ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, इस संसार को सागर क्यों कहा गया? विद्वानों ने इस संसार को सागर क्यों कहा, समुद्र क्यों कहा? विद्वान कहते हैं कि
संसार में और समुद्र में कुछ समानताएं हैं। विद्वानों ने संसार में और समुद्र में कुछ समानताएं पाई, इसलिए संसार को भी सागर कह दिया, समुद्र कह दिया। बोले क्या समानताएं हैं? अब बड़े ध्यान से सुनना। समुद्र का दर्शन करने जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे। आजकल तो सुविधाएं हैं, लोग जाते हैं समुद्र का दर्शन करने, और जिन लोगों ने समुद्र का दर्शन किया होगा वो जानते होंगे, मेरी बात समझेंगे। समुद्र के पास आप जाओ और दूर से समुद्र के दर्शन करो तो दूर से समुद्र बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। मन होता है कि लाओ थोड़ा सा इतना सुंदर सफेद कांच जैसा जल, दूर तक जल ही जल, समुद्र के जल को देख करके मन होता है कि लाओ इसको पी ले। और लेकिन समुद्र की सुंदरता देख करके और जब हम समुद्र का जल पीने के लिए मुंह में डालते हैं तो पूरा मूड खराब हो जाता है। क्यों? देखने में तो अच्छा लेकिन स्वाद में बड़ो खारो लागे, नमकीन नमकीन। वैसे ही ये संसार है। संसार दूर से तो बड़ा अच्छा लगता है। पड़ोसी की शादी हो गई, मेरी भी हो जाए, हैं? पड़ोसी की सेट करके अपन भी शादी के लिए लालायित होते हैं कि शायद कि अच्छा लगता होगा, और जब शादी कर लेते हैं फिर उससे ही पूछो बाद में क्या बीतती है पूरी जिंदगी। ये संसार जो देखने में सुंदर लगता है, हमारे घर में भी एसी आ जाए, हमारे घर में भी गाड़ी आ जाए, और हमारे घर में भी ये हो जाए, हमारे घर में वो हो जाए, आनंद आ जाएगा। लेकिन संसार की सुंदरता को देख करके जब हम उस संसार का स्वाद चखने बैठते हैं और संसार में प्रवेश करते हैं तो पूरे जीवन श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। प्रारंभ में जो 6 अध्याय लिखे गए हैं, इन 6 अध्यायों का नाम है भागवत महात्म्य। महात्म्य का मतलब भागवत का महत्व। इन 6 अध्यायों में बताया गया है कि भागवत क्या है, भागवत क्यों करवाई जाती है, भागवत किसने सुनी तो क्या हुआ, आखिरकार भागवत क्यों करवाई जाती है, भागवत में क्या शक्ति है, ये 6 अध्यायों में बताया गया है। और महात्मा को जरूर ही सुनना चाहिए। देखो, जब तक हम भागवत के महत्व को नहीं जानेंगे तब तक उसको मानेंगे कैसे। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और दूर से कोई अनजाना व्यक्ति मंत्री हो और आ जाए जिसको हम लोग नहीं जानते हैं तो सोचेंगे कोई होगा, आया है बैठ जाएगा, हम विचार नहीं करते। और अगर कोई परिचित का छोटा सा भी नेता आ जाए, छोटा सा भी गणमान्य व्यक्ति आ जाए और हम उसको जानते, अरे ये तो फलाने नेताजी हैं, ये तो प्रधान जी हैं, उठते हैं, आसन डालते हैं, पानी पिलाते हैं, क्योंकि हम उसको जानते हैं। और जिसको जानते नहीं है वो कितना बड़ा भी व्यक्ति बना रहे, हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होता। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जाने बिनो ना होय परतीति, जाने बिन न होय परतीति, ओ जाने बिनो ना होय परतीति, जाने बिन न होय परतीति, बिनो परतीत ना होय प्रीति, बिनु परतीत न होय प्रीति, बिनु परतीत ना होय प्रीति, बिनु परतीत न होय प्रीति, जाने बिनु ना होय परतीति, जाने बिनु न होय परतीति।
कहते हैं, जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, मेरी माँ बड़े ध्यान से सुनना, हम भागवत के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे कि अरे कथा हो रही, चौबे जी ने बुलाया है, अब कार्ड आया है तो जाना तो भाई, टाइम पास तो करना ही है, हम चेहरा तो दिखाना ही है, नहीं तो चौबे जी नाराज हो जाएंगे कि हमने कार्ड दिया तुम आए नहीं, तो फॉर्मेलिटी करने आ जाओ। ये फॉर्मेलिटी का विषय नहीं है। ये भागवत क्या है श्री व्यास जी बताते हैं। इसलिए भागवत महात्म्य सुनो। अब व्यास जी ने जब भागवत का महात्म्य प्रारंभ किया तो भागवत में तो श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं भरी पड़ी हैं, कृष्ण प्रधान ग्रंथ है। तो सबसे पहले भगवान का वंदन किया, भगवान का मंगलाचरण किया। व्यास जी ने मंगलाचरण किया भागवत महात्म्य को लिखने से पहले, तो हम लोग भी मंगलाचरण सुने भागवत कथा कहने से पहले। व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी लोग भगवान श्री सच्चिदानंद, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन, जगत का संहार करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो स्वरूप है ना, हम सब ने देखो तो नाए अभी तक भगवान को, लेकिन भगवान है कैसे ये व्यास जी ने बताया है। कैसे हैं? बोले सत घन चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान हमारे सत्य हैं। सत्य किसको कहते हैं? बोले जो कभी समाप्त ना हो, जो त्रिकालावादित हो, जो त्रिगुणात्मक हो, तीनों गुणों से परे हो, जो कभी समाप्त ना हो। मेरा परमात्मा कभी समाप्त नहीं होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में रहता है, इसलिए उसको सत्य कहा। और हम जिन जिन चीजों को सत्य मानते हैं मेरी माँ, वो सत्य नहीं है। सत्य उसी को कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी खत्म ना हो। और हम जहां जहां गो गोचर, जहां लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। हमारा मन, हमारी बुद्धि जहां जहां संसार में, ये सब असत्य है। जिस मकान में हमारा मन लगा है, ये मकान भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस परिवार में हम चपके पड़े हैं, वो परिवार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। संसार के जितने भी साधन जुटाने में हम अपना समय खर्च करते हैं, वो सभी छूट जाएगा। इसलिए ये सत्य नहीं है। तुम सोचो कि ये नहीं तो हम क्या करेंगे? अरे ये शरीर भी तो अपना नहीं है, ये भी एक दिन चला जाएगा। अगर सत्य कोई है तो वो परमात्मा है। वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। और भगवान कैसे? बोले चित। चित माने प्रकाश। जो मेरा ईश्वर है, जो कृष्ण है, वो प्रकाश स्वरूप है।
विद्वान कहते हैं सूर्य जो 12 घंटे रोशनी देते हैं ये भगवान की कृपा से ही देते हैं। ये हाथ पैर जो हमारे काम कर रहे हैं ना, इन इंद्रियों में शक्ति प्रदान करने वाले हमारे परमात्मा ही हैं। अगर परमात्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस सब संसार चलाने वाला ईश्वर है। और परमात्मा कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप। सत भी परमात्मा, चित्त माने प्रकाश परमात्मा है। अगर भगवान ना चाहें, मेरी अम्मा तो आंखन में कितनों बड़ो चश्मा लगवाए लियो फिर भी दिखाई ना पड़े वो। भगवान ना चाहे तो यहां से अमेरिका भी चले जाना डॉक्टर को दिखाने, फिर भी बचने वाले नहीं। भगवान ना चाहे तो ये कान में आला माला झाला भले ही लटका लो, सुनाई नहीं पड़ेगा। इन इंद्रियों में शक्ति मेरे परमात्मा की दी हुई है। भगवान कृपा करते हैं तो हम सुनते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो हम देखते हैं, भगवान कृपा करते हैं तो हम चलते हैं। इसलिए भगवान को दिन रात धन्यवाद देना चाहिए। हम 4 घंटे पूजा करें ना करें, लेकिन सुबह शाम भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु आप मुझे चलने की, बोलने की, खाने पीने की शक्ति देते हैं, यही बहुत है। और भगवान के चरणों में ही आनंद है। भगवान ही आनंद स्वरूप हैं। संसार में हमें सुख तो मिल सकता है। बड़ी गर्मी लग रही है भैया, क्या करें? कमरा में एसी में जाके लेट गए तो गर्मी के कारण जो हमें दुख मिल रहा था, एसी में पहुंचने से वो दुख गायब हो गया, एसी का सुख मिल गया। लेकिन जब तुम एसी से बाहर निकलोगे फिर तुम्हें वही गर्मी का दुख सताएगा। अब आप ये कहो कि भैया एसी में लेटे हैं, बड़ो आनंद आए रहे हो है, तो ये आनंद नहीं है। वैसे तो विद्वान 2 प्रकार के आनंद बताते हैं, एक ब्रह्मानंद, एक विषयानंद। विषयों में भी आनंद मिलता है। बड़े अच्छे रसगुल्ला लगते हैं पंडित जी, हमें तो बड़े पसंद है। अच्छा तो लो खाओ रसगुल्ला, और जैसे ही रसगुल्ला मुंह में रखो, जब तक मुंह में रहेगो तब तक बड़ो आनंद है, और जैसे ही अंदर गए आनंद गायब। और लाओ पंडित जी रसगुल्ले और मंगवाओ। पंडित जी ने और मंगवाए, 2 खाओ, 4 खाओ, 5 खाए, कई लोग तो 20-20 रसगुल्ला उड़ा जाते हैं। अब बस पंडित जी 20-30 खा गए, अब नहीं खाने भैया, अब नहीं खाएंगे। अरे मैंने कहा एक और खाओ। अरे नहीं पंडित जी अब पेट भर गया। अरे नहीं आपको तो रसगुल्ले बड़े अच्छे लगते, एक और खाओ। तो अब आप भागोगे, नहीं माफ करो बस पंडित जी बहुत हो गया। अरे क्यों? अभी तो कहते हैं रसगुल्ले बड़े अच्छे लगते हैं, अब जब अच्छे लगते हैं तो खाओ। अब नहीं, अब पंडित जी एक भी खिलाया तो फिर बमन हो जाएगा, फिर उल्टी हो जाएगी। अरे बाबरे, अभी तो तू कह रहे हो तो कि बड़े अच्छे लगे, अब उसी अच्छी चीज को देख करके भाग रहा है। विषयों में एक सीमा तक आनंद मिलता है, टिकाऊ नहीं होता है। और जो ब्रह्मानंद होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो सच्चा आनंद वही है जो एक बार आ जाए कभी जाए ना, हमेशा रहे। तो सच्चा आनंद कहां मिलेगा? बोले परमात्मा के चरणों में, क्योंकि आनंद स्वरूप ही परमात्मा है। भगवान के पास जाओगे तो भगवान आनंद स्वरूप ही हैं। अग्नि के पास हम चाहे जान के जाएं चाहे अनजान में जाएं, अग्नि हमें जलाएगी। वैसे ही प्रभु के पास हम चाहे जैसे जाएं हमें आनंद ही मिलेगा, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान तो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं। तो सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा, आनंद भी परमात्मा है, सब परमात्मा है। तो बोले परमात्मा करते क्या है?
बोले विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ना, ये भगवान के कारण ही दिखाई पड़ रहा है। हे तवे, भगवान ही कारण है, संसार को बनाने में किसी की क्षमता नहीं। जगत को बनाने वाले भी परमात्मा, जगत को पालने वाले भी परमात्मा, और समय आता है तो इसका संहार करने वाले भी परमात्मा ही हैं। और व्यास जी कहते हैं जो भी भगवान के चरणों का ध्यान करता है, जो भी भगवान के चरणों में पहुंच जाता है तो क्या होता है? बोले तापत्रय विनाशाय। जो एक बार परमात्मा के चरणों में लग गया, उनके चरणों को पकड़ लिया, उनके चरणों का चंचरीक बन गया, तो उसके सकल ताप दैहिक, दैविक, भौतिक भगवान समाप्त कर देते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। जब ऐसे परमात्मा हैं तो बोले ऐसे परमात्मा को तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भागवत के दूसरे मंत्र में, महात्म के दूसरे मंत्र में व्यास जी ने अपने पुत्र भागवत के परम आचार्य श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। किसी ने कहा लो जी, पिता कभी अपने बेटे को प्रणाम करता है कि आओ बेटा पाए लागे? करता है क्या? पिता तो कभी अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करता है। दुलार कर सकता है, आदर की भावना रख सकता है, लेकिन प्रणाम, व्यास जी हैं पिता, सुखदेव जी हैं पुत्र, तो एक पिता ने पुत्र को प्रणाम कैसे किया? बोले यम प्रव्रजन्त मनुपेतिमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले सुखदेव भगवान कैसे हैं? बोले जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तः, ब्रजगतौ धातु में प्राउपसर्ग लगा दिया। बोले जंगल तो सभी जाना चाहते हैं, घर में वही खटपट, तो चल बाबा के मठ पर, बहुत लड़ती हूँ अब घर नहीं आएंगे, चले जाएंगे और छोड़ के, और बस ये वो है? जब जब घर में लड़ाई होती है तो फिर बाबा बनने का मन करने लगता है, और घर छोड़ के घंटे 2 घंटे के लिए बाहर गए, फिर मन में आता है कि अब मैं चला जाऊंगा तो फिर घर में क्या होगा, मेरी पत्नी तो थोड़ी पागल है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर कैसे चलेगा। अब लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है, फिर शाम को घर आ गए वापस, मरकट बैराग। लेकिन सुखदेव भगवान बोले यम प्रव्रजन्तः। पहली बात तो मैया के पेट से 12 वर्ष बाद निकले। हाँ, माँ के पेट में 12 वर्ष रहे सुखदेव जी। माता जी बाहर से कहती हैं बेटा निकल आओ, बड़ो टाइम है गयो है। तो अंदर से सुखदेव भगवान बोलते हैं मैया मैं नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मैया मैं जब निकलूंगा आपके पेट से तो मुझे पता है भगवान की माया पकड़ लेगी, है? माया पकड़ लेगी। ये माया बड़ी बलवती है, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया। जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक तो माया से बचा रहता है, लेकिन पेट में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। अगर माताओं की इच्छा नहीं है तो कभी कभी गर्भ को गर्भपात भी कर देती, जरूरत नहीं है बच्चे की तो हटाओ, क्योंकि अभी उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो पैदा होते ही माया पकड़ती है। अब माता जी ने गोदी में ले लियो, हमारा बेटा है, पिताजी आ गई है हमारा बेटा है, बुआ जी आ गई है हमारो भतीजो है। ढोल बजने लगे, माया ने पकड़ दिया।
हाँ, तो सुखदेव कहते हैं मैं पेड़ से ही नहीं निकलूंगा। चूहा अगर बिल में घुसा हो, थोड़ा भी मुंह निकाले और बिल्ली ने देख लिया तो झपट्टा मार ही लेती है, पकड़ ही लेती है। वैसी माया है। भगवान ने आकर के कहा, बेटा तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, फिर तुम निकल आओ माँ के पेड़ से। तो 12 वर्ष के बाद निकले, और निकलने के बाद तुरंत ही जब देखा कि आश्रम में पिताजी की भीड़ लगी है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो सबको देख करके सुखदेव जी भागे। यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यम, भागे अपेत कृत्यम। अभी नाला भी नहीं कटा उनका, नाला लपटाए हैं, समेट करके भागे। अपेत कृत्यम। व्यास जी ने देखा मेरा बेटा जा रहा है, 12 वर्ष बाद तो पैदा हुआ, और पैदा होते ही भागा। द्वीपायनो बिरह कातर आजुहावा। ए बेटा लौटो, बेटा रुको, बेटा रुको। सुखदेव जी नहीं सुनते, भागते आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। जंगल में निकल गए से सुखदेव भगवान। व्यास जी आवाज लगाते हैं, बेटा लौटो, बेटा लौटो। तो पुत्री तरमयतया तरवो विनेदु। वृक्षों ने झुक करके अभिनंदन किया सुखदेव जी का जंगल में, और व्यास जी को जवाब दिया, अरे व्यास जी आप तो इतने बड़े बुद्धिमान हैं, इतने बड़े लिपिकार हैं, फिर ये छोटी सी बुद्धि? अरे तुम्हारा बच्चा कोई साधारण नहीं है। अरे तुम्हारा पुत्र तो साक्षात भगवत स्वरूप है, संसार का कल्याण करने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए परोपकारी बनो और इसकी मोह माया छोड़ो और वापस जाओ। वृक्षों ने कहा, मुझे देखो, मैं अपने फल स्वयं नहीं खाता हूं, दूसरों को ही देता हूं। कभी कभी लोग इतने जबरदस्ती वाले होते हैं कि पत्थर मार के भी फल तोड़ लेते हैं? और अगर फल नहीं है तो भी मैं परोपकार करता हूं, लोगों को छाया देता हूं। और जब छाया के काबिल भी मैं नहीं रहता हूं तो लोग मेरे को काट करके लकड़ी बना लेते हैं और लकड़ी जला करके अपना काम करते हैं। मेरा जीवन पूरा परोपकारमयी है, तो आप अपना एक पुत्र नहीं दे सकते हो? व्यास जी ने जब ये बात सुनी, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, वृक्षों की बात सुन करके व्यास जी ने भी अपने पुत्र को प्रणाम किया। नहीं नहीं, मेरा ऐसा पुत्र है संसार का कल्याण करेगा, मैं ऐसे पुत्र को प्रणाम करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी कहते हैं, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 महात्मा बैठे हुए थे। 88,000 महात्मा एक बार रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो 88,000 महात्मा आए हैं, आइए आइए स्वागत है। ये सभी ब्राह्मण संत हैं, कोई 10,000 वर्ष का, कोई लाख वर्ष का, कोई 1000 वर्ष का, बड़े दिव्य संत हैं ये। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने सभी संतों को प्रणाम किया। कैसे आए हो? ब्रह्मा जी ने, महात्मा लोग बोले, ब्रह्मा जी हम लोग कथा करवाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, बड़ी अच्छी बात, करवाओ कथा। महात्मा लोग बोले, कथा तो करवाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ आप कि कोई जगह ऐसी बताओ जहां पर कथा करवा सकें, जहां कोई विघ्न बाधा ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ दिया। महात्माओं, ये चक्र आगे आगे जाएगा, आप पीछे पीछे जाओगे, और जहां ये चक्र रुक जाए
समझ लेना वही कथा के लिए उत्तम भूमि है। तो महात्मा बताते हैं कि ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र यही नैमिष में आकर के गिरा। एक बहुत बड़ा जंगल था, नैमिषारण्य, एक अरण्य में आकर के गिरा। महात्मा जान गए कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ चक्र रुक गया। तभी से नैमिष का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। नैमिष का एक नाम है चक्र तीर्थ। महाराज उस नैमिषारण्य में जहां पर एक एक निमि का भी बड़ा महत्व हो, ऐसा नैमिषारण्य उस पावन भूमि में तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है नैमिष। महात्मा लोग बैठे हैं, कथा सुनने के लिए, और उनको कथा सुनाने के लिए कौन बैठा है? युवा अवस्था संपन्न श्री सूत जी महाराज ऊंची गद्दी पर। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज ऊंचे आसन पे बैठे हैं और ऋषिगण नीचे बैठे हैं। उन महात्माओं में सबसे आगे परम बुद्धिमान श्री सौनक महात्मा बैठे हैं। आगे क्यों बैठे हैं? बोले कथामृत रसा स्वाद कुशलः, कथा अमृत का स्वाद लेने में परम कुशल हैं। आगे वही बैठेगा जो कथा का अनन्य प्रेमी होगा। नहीं तो खंबा की आड़ ढूंढते हैं लोग, मौका मिल जाए तो उन्हें झपकी भी मान लेंगे। सजग श्रोता ही आगे बैठता है। सौनक जी बैठे हैं आगे क्योंकि कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। आज ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और कथा का जो समय है वो 6 तो बज रहे हैं। और मैं भैया लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि कथा का समय क्या होना चाहिए मौसी जी? 1 से 5 या 2 से 6? 2 से 6। हाँ ये ठीक है। तो 2 बजे से 6 बजे का समय कल से रहेगा। आप लोग समय से पधारें और श्री सूत जी महाराज और सौनक जी का जो संवाद है बड़ा दिव्य एवं पावन है। तो आज प्रथम दिवस है। समय की मर्यादा हमारी माताएं बहनें सभी भक्तगण सुबह से लगे हुए हैं। इतनी दूर तक जल यात्रा में विशाल शोभा यात्रा में गए। जो माताएं शोभा यात्रा में गईं उन माताओं को भी खूब खूब साधुवाद धन्यवाद। थके हुए हैं सभी लोग और प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस की मर्यादा को रखते हुए व्यासपीठ हम लोगों ने प्रारंभ की है। और आप सभी लोग जहां तक भी आवाज पहुंच रही है मैं सभी को इस व्यासपीठ से आह्वान करूंगा कि आप लोग आएं, श्रद्धा से भावना से भगवान की कथा सुने। बचे हुए 6 दिनों में आप सभी लोग आएं। और अगर मैं प्रसंग प्रारंभ करूंगा तो अभी आधा पौन घंटा और चला जाएगा। 6 बज रहे हैं, इसलिए आप बताओ तो मैं यहीं मौसी जी रोकूँ कथा। और कल ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी, 2 से 6। और बड़ा सुंदर भागवत का महात्म्य और आदि आदि सुंदर सुंदर कथाएं भगवान जैसी गतिमति देंगे उस अनुसार आप लोगों की सेवा करेंगे। तो आइए एक सुंदर सा भजन और तदोपरांत हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे। और सभी लोग ये ना सोचें कि हमको निमंत्रण नहीं है, बुलावा नहीं है। भगवान कथा के लिए कोई निमंत्रण बुलावे की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग आएं भाव से श्रद्धा से और बचे हुए दिनों में कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से
रास बिहारी से। उठाइए दोनों हाथ और प्रेम से कह दीजिए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से, बिहारी से, बाके बिहारी से, बिहारी से, रास बिहारी से। वो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। ओ छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। मुकुट पे अड़ गए, मुकुट पे अड़ गए, ये जो अड़ गए अड़ गए अड़ गए। उठाइए दोनों हाथ और कह दीजिए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैना में तेरी तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैना में तेरी मेरी सूरत समाई। कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। जाने क्यों लड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, ये पड़ गए पड़ गए पड़ गए। हो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। बिहारी से, बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से। मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए,
ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू गेरे, ऐसा क्यों प्यारे तूने जादू गेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू गेरे, ऐसा प्यारे तूने जादू गेरे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना मेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना अरे तेरे। फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, लड़ गए। उठाइए तो हाथ मस्ती में झूम के कह दीजिए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना, हाय मेरे नैना, हाय मेरे नैना, हाय मेरे नैना लड़ गए। और आइए सभी भक्त मिलकर आरती करेंगे। सभी व्यक्ति अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और भगवत भगवान की आरती करें। ओम ज्वालामालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः, ओम चंद्रमा मनतो जातगचो सूर्य वजायत, श्रोत्रादायत प्राणितमुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी